नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन 10th में या 12th में 5 नंबर के आते हैं। 2 गो रहता है, एक अथवा में भी रहता है और दोनों में से कोई एक को बनाना रहता है और 5 मार्क्स के रहता है। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे पत्र को कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में। चलिए आते हैं यहाँ पे, हम लोग पहले समझेंगे कि पत्र लेखन। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, कहता है पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है कार्यालयीय पत्र। कार्यालयीय पत्र क्या होता है? जिससे कार्य, जैसे प्रधानाध्यापक के पास, या जैसे आप जा कर के अपने अंचल अधिकारी के पास लिख रहे हैं, यानी कि जहाँ आपका प्रखंड पड़ता हो प्रखंड अधिकारी के पास लिखते थे, कार्यालयीय पत्र हो गया। एक निजी पत्र होता है। निजी पत्र माने अपने पिता के पास, बहन के पास जो लिखते हैं निजी पत्र में। एक व्यवसायिक पत्र होता है। ये व्यवसायिक पत्र क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कोई दुकान खोल ले है, तो किसी के पास मान लिया जाए कि कोई बुक का दुकान है खोल ले, तो बुक वाला बुक अगर मंगाना चाहता है तो अपना पत्र लिख करके, तो वो व्यवसायिक माध्यम से हुआ करता है। तो हम लोग को ये आता है, एक ये आता है, ये 2 गो। एगो कार्यालयीय पत्र रहता है अथवा में निजी पत्र रहता है। दोनों में से कोई एगो बनाना रहता है और ये 5 नंबर के रहते हैं। तो बहुत पहले इसका रूल हम लोग समझेंगे। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन, आपको एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत हेतु प्रधानाचार्य महोदय के पास एक पत्र लिखना है। देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या होता है? जैसे आप 10वां पास किए होंगे तो आपका एगो SLC मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ना, तो उसी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं। या कॉलेज में पढ़ते होंगे, 12 पास करेंगे तो आपको CLC मिलेगा ना, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है CLC। तो यहाँ पे देखिए स्थानांतरण प्रमाण, यहाँ पे दूसरा चीज़ भी रह सकता है, शुल्क माफ़ करने के लिए या प्रेडिकल कॉपी, मतलब नंबर उम्र देने के लिए, और भी इसमें बहुत सारे रहते हैं। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत हेतु के लिए लिखना है, प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। तो इसका रूल है सबसे पहले कि क्या लिखेंगे? सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये एकदम जरूरी है। उसके बाद आपका जहाँ कॉलेज होगा, हम लिख देंगे गया कॉलेज, गया ना बिहार। आपको जहाँ कॉलेज है वहाँ इसका नाम लिखिएगा। विषय लिखिएगा। विषय में देखिए क्या लिखिएगा, जैसे हमको लिखना था स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत हेतु ना, तो हम लिखे स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत हेतु। लेकिन आपको अगर लिखना होगा कि शुल्क माफ़ करने के लिए, तो विषय में शुल्क माफ़ करने के लिए जो भी अगर अनुपस्थिति या कुछ के लिए आएगा, तो विषय में जे चीज़ यहाँ आपको क्वेश्चन में दिले रहेगा वही चीज़ उतार देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद महाशय लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज से, क्योंकि अब मैं लिखूंगा यहाँ स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना है ना हमको, तो हम यहाँ स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए लिखेंगे। लेकिन आपको अगर दूसरा चीज़ पर लिखना रहेगा तो यहाँ से दूसरा चीज़ लिखेंगे जिसके बारे में रहेगा ना। ये लिखना सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण किया हूँ। अगर कोई 10वां में होगा तो 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण किया हूँ। मुझे स्नातक कक्षा में नामांकन लेना है। अगर जो 10th में होंगे वो कहेंगे कुछ में प्रवेशिका, यानी कि इंटर में उसको लेना रहेगा। कहते हैं इसीलिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की कुछ है आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर आपको दूसरा चीज़ रहेगा तो ये यहाँ पे दूसरा चीज़ आप लिखिएगा, ठीक है ना। जो चीज़ रहेगा तो हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखे हैं क्या आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे अविलंब, माने बिना विलंब किए हुए स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत पर यश के भागी बने, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा ना। यहाँ पर लिख लेना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, वर्ग, रोल नंबर और ये सेट दिनांक। अच्छा, दिनांक देने में बहुत सारे लोग होते हैं, कितना कहते हैं कि यहाँ ऊपर लिखना चाहिए, यहाँ लिखना है, दे दीजिए यहीं पे ही अच्छा रहता है। चलिए अब हम लोग निजी पत्र को भी बारे में एक बार में हम लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं निजी पत्र के बारे में। निजी पत्र में हम बताएं कि अपने मित्र या अपने पिता के पास, माता के पास, बहन के पास, जो भी है इसमें आएगा। तो देखिए इसमें है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के बारे में पिता के पास एक पत्र लिखे। देखिए आपका एग्ज़ाम में दूसरा भी रह सकता है, पिता के पास न रह करके आपको रहेगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, मतलब कि हाँ, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनके बारे में पिता के पास, माने पिता के पास बताना है कि हमारे प्रधानाचार्य जो हैं क्या नाम है, कैसे हैं, वो कैसे अनुशासन में रहते हैं,
ये इसके बारे में लिखना। अगर आपको आएगा दूसरे के बारे में ना कि पिता के पास पैसा मांगने के लिए या कुछ मांगने के लिए, तो यहाँ आप उसी के बारे में लिखिएगा। हम यहाँ दूसरा पहले लिखना परीक्षा भवन में, आप परीक्षा हॉल से लिखिएगा तो परीक्षा भवन लिखिएगा। जितना आप डेट देना चाहेंगे मतलब जो रियली चल रहा है, जहाँ जहाँ लिखेंगे आप एग्ज़ाम होगा उसका डेट दे दीजिएगा। यहाँ भी लिखे पिताजी के पास लिखना है तब पूज्य पिताजी ना, पिताजी के पास लिखना है तब पूज्य पिताजी सादर प्रणाम ना, मैं सकुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुछ होंगे सकुशल होंगे। कल आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार मालूम हुआ ना, ये इतना बात आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद जिसके बारे में आपको कहेगा लिखने के लिए उसी के बारे में लिखना है। पिताजी आप मेरे प्रधानाचार्य के बारे में जानना चाहते हैं, या आपको अगर लिखना होगा कि हमको पैसा मांगना है तो पैसा मांगने के लिए जो ज़रूरत होगा ज़रूरत चीज़ की, इसीलिए मैं आपके प्रधानाचार्य के बारे में लिख रहा हूँ। विजय कुमार हमारे प्रधानाचार्य हैं, वे बीएड तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, वे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, वे सभी विषयों की ज्ञाता हैं, वे अधिकतर भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं ना, जो भी लिखना। सभी छात्र छात्राएं, सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं ना। वे देखिए वे दुष्ट छात्रों को पीटते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रधानाचार्य विद्यालय की देख रेख कड़ी अनुशासन में रखते हैं। जब सब लिखा जाएगा जिसके बारे में रहेगा, उसके बाद नीचे से लिखिएगा कि मेरे तरफ से बड़ों को प्रणाम एवं छोटे को शुभ प्यार ना, आपका प्यारा पुत्र। अगर आप भाई के पास लिखना चाहेंगे तो आपका ना प्यारा भाई, बहन है तो आपका प्यारा बहन ना, जो भी है लिखना फिर नाम लिख लीजिएगा। अच्छा एक बात और होता है, बहुत लोग कहते हैं कि पिता के पास है तो पूज्य पिताजी तो लिख दिए, लेकिन अगर बड़ों के लिए अगर पुल्लिंग रहेगा तब पूज्यवर भ्राता जी, जैसे भाई है तब पूज्यवर भी लगा सकते हैं ना, और सादर प्रणाम हो जाएगा। अब बड़ों स्त्री अगर रहेंगे तब पूजनीय माता जी चाहे पूजनीय बहन जी ना, अगर बड़ा हैं तो पूजनीय लगाएंगे ना, माता जी सादर प्रणाम ये लिखना है नीचे। अगर बराबर उम्र वाला रहेंगे तब मित्र विकास ना, बराबर उम्र वाले रहेंगे तब मित्र विकास, विकास कहने का मतलब आपका दोस्त का जो नाम रहेगा नमस्ते करिएगा। अच्छा उसके बाद छोटे अगर भाई रहेगा तब प्रिय राम या जो भी अपना भाई का नाम है ना, शुभ प्यार उसको लिखिएगा। उसके बाद अपरिचित माने जिनको आप नहीं पहचानते हैं तो लिखिएगा प्रिय महोदय नमस्कार ना, जिनको नहीं पहचानते हैं। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि क्या वीडियो कैसा लगा या क्या खराबी है, उसको फिर वीडियो को सुधार करने चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।